नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। एक ही दिन में मिले 2844 नए संक्रमित, 29 संक्रमितों ने गंवाई जान। झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 29 लोग की मौत हो गई है। इसमें से रांची और पूर्व सिंहभूम से 6, हजारीबाग से 4, रामगढ़ सिमडेगा से 3, बोकारो से 2, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, खुट्टी और पश्चिम सिंहभूम से 1 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 2844 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से 1049 अकेले रांची जिले से हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व सिंहभूम है, जहां जो है 434 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरे जिलों की संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से जो है 84, चतरा से जो है 84, देवघर से 45, धनबाद से 117, दुमका से जो है 68, पूर्व सिंहभूम से 434, गढ़वा से 31, गिरिडीह से 39, गोड्डा से 54, गुमला से 53, हजारीबाग से 209, जामताड़ा से जो है 25, खुट्टी से 41, कोडरमा से 90, लातेहार से जो है 56, लोहरदगा से 42, पाकुड़ से 21, पलामू से 51, रामगढ़ से 91, रांची से जो है 1049, साहिबगंज से 49, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 42 और पश्चिम सिंहभूम से 51 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब रेलवे ने सभी कर्मचारियों में रोस्टर के तहत 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत सभी कार्यालयों में कार्यरत 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे वह टेलीफोन के माध्यम से हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जरूरत पड़ी तो उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। वही कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखते हुए जो है सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का जो है अनुपालन करना होगा। उक्त अवस्था 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। जोड़ा पोखरा थाना के मुंशी खुद कार चला पत्नी और बेटी को इलाज के लिए ले जा रहे थे। रांची NH 39 पर ट्रक की टक्कर से गई तीनों की जान, 1 जख्मी। पलामू के जो है सतबरवा थाना क्षेत्र के पोखरा राह में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। NH 39 पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में धनबाद स्थित जो है जोड़ा पोखरा थाना के मुंशी अखिलेश प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और जो है बच्चे की मौत हो गई है। वहीं उनकी कार में बैठे एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हादसा जो है ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर की वजह से हुआ है। अखिलेश कार खुद चला रहे थे और पत्नी व बेटे के इलाज के लिए रांची जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत का रिकॉर्ड। एक ही दिन में 75 शवों का अंतिम संस्कार, 28 संक्रमितों की सजी सामूहिक चिता। रांची में कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से मौत भी हो रही है। रांची में रोजाना मौत का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मंगलवार को रांची के शमशान कब्रिस्तान में 75 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें से 32 कोरोना संक्रमितों के शव थे। इसमें से जो है 2 संक्रमित शवों को जो है रातू रोड और कांटा टोली कब्रिस्तान में दफनाया गया है। वही 28 संक्रमित शवों का जो है अंतिम संस्कार घाघरा में सामूहिक चिता सजाकर किया गया है। यह एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी भी एक दिन में इतनी अधिक शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसके अलावा सामान्य मौत बताने वालों की संख्या भी इतनी ज्यादा है कि हरमू जो है मोक्षधाम और रातू रोड कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करने वालों की भीड़ लगी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शक्ति। झारखंड से सटे बंगाल बॉर्डर पर आने जाने वाले लोग की होगी कोरोना जांच। झारखंड से सटे बंगाल बॉर्डर पर फिर से कोरोना जांच की तैयारी है। बंगाल के रास्ते धनबाद आने वाले सभी प्रकार के वाहनों में सवार लोग की जांच होगी। इसको लेकर चिरकुंडा, मेथन चेक पोस्ट व मेथन डैम पर मेडिकल टीम को तैनात किया जाएगा। DTO ओम प्रकाश यादव ने बताया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वर्ष 2020 में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन संक्रमण कम होने पर जांच बंद किया गया था। वर्तमान में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन यह फैसला फिर से लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हालत पर पूरी नजर। सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना को लेकर झारखंड की हालत पर उनकी पूरी नजर है। अधिकारियों से उन्हें हर तरह की जानकारी मिल रही है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि बुधवार गुरुवार को छुट्टी रहने के कारण जो आदेश शुक्रवार से प्रभावी होगा। सीएम जो है ये बातें मधुपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से कही है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में कड़े निर्णय ले लेने भर से देश
देश में कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। केंद्र जो है राज्यों को विश्वास में लेकर सामान्य रूप से निर्णय ले। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर कई फैसले में केंद्र सरकार की पहल जरूरी है। सीएम ने कहा कि कई राज्यों में लाशें जलते जलते शमशान घाट ध्वस्त होने लगे हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम और कितनी बुरी तरह से गिरने वाले हैं। कंपनियां फिर बंद होने लगी है। दूसरे राज्यों में कमाने गए लोग जो है लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र से ट्रेन चल रही है। ऐसी हालत में केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलने की सबसे अधिक जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा पारा। कल से फिर करवट लेगा मौसम। बादल छाने के साथ बारिश के भी असर। रांची समेत जो है राज्य में तेज धूप ने एक बार फिर से पारा चढ़ा दिया है। वहीं गुरुवार से जो है रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम फिर से करवट लेगा। बादल छाने के साथ साथ बारिश के भी असर हैं। मौसम विभाग के अनुसार जो है एक सब हिमालय पश्चिम विक्षोभ का टनल लाइन झारखंड में बना हुआ है। फिलहाल इसका असर झारखंड के मौसम पर दिख रहा है। कल के बाद अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खुट्टी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 2 उग्रवादियों का उत्पात। टंडवा में 2 हाईवे को किया आग के हवाले। मौके पर पर्चा फेंक बिना आदेश काम नहीं करने की दी धमकी। टंडवा कोयलांचल में जो है अम्रपाली कोल परियोजना में कोयला ढुलाई कार्य में लगे 2 हाईवे को मंगलवार देर रात तीर्थ सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास की है। इस दौरान उग्रवादियों ने वहां हवाई फायरिंग भी की है और मौके पर पर्चा फेंक उनके बिना आदेश काम नहीं कराने की धमकी दी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दोनों हाईवा जो है आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी में कोयला लोडिंग में लगी थी। घटना के पीछे रंगदारी की मांग पूरी ना होनी मानी जा रही है। हालांकि इसकी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 15 दिनों तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना के मद्देनजर राज्य में बुधवार की रात 8 बजे से 15 दिनों तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। इसे ब्रेक द चेन अभियान का नाम दिया गया है। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की रात यह घोषणा की है। उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले। हालत काबू करने के लिए यह सख्ती जरूरी है। संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होने से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेशी टीके बिना ट्रायल मंजूर होंगे। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विदेश में मंजूर टीकों को बिना क्लिनिकल ट्रायल के जो है देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इससे जो है अमेरिका, ब्रिटेन और जापान समेत अन्य देशों में इस्तेमाल हो रहे फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आदि टीकों के भारत में आने का रास्ता साफ हो गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने बताया है कि ऐसे टीके का पहले 100 लोगों पर ही जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन वैक्सीन का टीकाकरण कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेंट्रल बैंक की पेशकश, टीका लगवाएं और एफडी पे ज्यादा ब्याज पाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को कोविड टीका लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष जमा योजना शुरू की है। इसके तहत बैंक टीका लगवा चुके वरिष्ठ नागरिकों को मान्य कार्ड दर पर 0.25% अधिक ब्याज देगा। बैंक ने कहा है कि इस नई पेशकश का नाम जो है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम रखा गया है। इसकी परिपक्वता अवधि 1111 दिन की होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों से सीमित अवधि में इस योजना का लाभ लेने के लिए कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।